हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी 11th क्लास की। ये तमिलनाडु बोर्ड की है। ओके, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये आपके अपने आप पे डिपेंड है। रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सीधे ही स्टैंडर्ड बुक पे जंप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो बेटर है कि आप ये बुक भी पढ़ लें, ठीक है। इतनी पढ़ ली है तो ये भी पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें से ही क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये आ गया इनका इंडेक्स में ये इतने चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर्स हैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट 6 चैप्टर्स। वी विल डिवाइड इट इनटू डिविजन्स, देन वी विल गो हेड विद दैट। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है एंड फर्स्ट चैप्टर में इसमें बस इम्पोर्टेंट यही बताया है कि हिमालय की क्या टोपोग्राफी है, जो आप जनरल पढ़ते हो वहाँ भी अपनी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में ज्योग्राफी की बुक में वो भी पढ़ते हो आप, ठीक है। तो ये वगैरह दिया हुआ है इसमें। तो ऐसा थोड़ा बहुत अगर गो थ्रू कर लें तो सही रहेगा, बट अगर आप ना भी जाएं, इसके गो थ्रू ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी कंटेंट हमें मिल जाएगा ज्योग्राफी वगैरह की बुक्स में। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द प्री हिस्टोरिक इंडियन हड़प्पन कल्चर। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है जो मेन चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी है। इस बुक की एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें यही लिखा हुआ है डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोपिंग क्या है, ठीक है जी। देन इन्होंने अलग अलग से ना डिवीजन बनाई हुई है। एक मुझे इस चैप्टर का, इनकी जो बुक है इसका सबसे अच्छा जो पैटर्न लगा है, देखो कैसे इन्होंने अलग अलग डिविजन्स बनाई हुई है। इसकी अलग बनाई हुई है, मीजोलिथिक की अलग बनाई है। आगे भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी ये ना इन्होंने अलग अलग सोशल इकोनॉमिक लाइफ अलग अलग बताई हुई है। तो इसी से अगर आप अपने थोड़े से नोट्स बना लेंगे सोशियो इकोनॉमिक के हेडिंग के अंडर, तो आपको आराम से ना मार्क्स फैच हो जाएंगे पेपर में मेंस के। ओके, देन स्टार्टेड हेयर क्या है यहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है एंड बताया गया है। इम्पोर्टेंट चार्ट आ गया, कौन सी स्टेट जो है ऊपर है वो कौन सी नीचे है, अब कौन सी इंडिया में है कौन सी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसका हम अगर ऐसा बोलें कि आपने ये छोड़ना है, तो अभी तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई, देखो यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ सोशल लाइफ अलग अलग दी हुई है। कईयों को पता नहीं चलता ना इकोनॉमिक लाइफ में क्या आएगा। तो अगर आप इस बुक के गो थ्रू हो जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि हेडिंग के अंडर मुझे क्या क्या पढ़ना है, और इसी से पेपर आता है। क्योंकि हॉर्स जो है ना, हॉर्स पे एक क्वेश्चन आया हुआ था आईएएस के पेपर में कि कुछ 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, और उसमें लिखा था कि हड़प्पन पीपल को उनको पता था कि हॉर्स कैसे चलाते हैं। अगर किसने पढ़ा हो कि हॉर्स उस टाइम पे थे नहीं, इतनी यूज़ नहीं था वहाँ पे, तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाता है एंड आपका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। एंड देख लो यहाँ भी लिखा है यूज़ ऑफ हॉर्स इज़ नॉट येट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड। ऐसे पढ़ें आप। एंड सोशल लाइफ कौन कौन से ऑर्नामेंट्स, आर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। स्क्रिप्ट वगैरह इंपॉर्टेंट है। देन बरियल मेथड, रिलीजन, इसकी बुक सारी इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स माय फेवरेट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द दिस वन पार्ट, है ना। एक मैच कर लिया आपने, ये सारे आए हुए हैं पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर देखें सब आए हुए हैं, यहीं से आए हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है और लिखने हैं। ओके जी। देन थर्ड वन इज़ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर भी इन्होंने अलग अलग से देखो डिविजन्स की हुई हैं ना, तो ये याद रख लो बीसी वगैरह कौन कौन से में है, लेटर कौन से आगे। एंड बीच में ना थोड़ा बहुत इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे हाइम्स क्या होते हैं एंड ऋग्वेदिक कौन से हो गए, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है। आप जो होता है ना मेंस के आंसर, उसमें भी आपको अगर कोचिंग वाले भी बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अलग अलग जितने आपके डिमेंशंस हो सके तो उतनी करें। आपको बना के दी हुई उन्होंने डिमेंशंस, पॉलिटिकल सोशल, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा डीप में करना है तो वो हम बोल नहीं सकते हैं, बट अगर आप यही बुक पढ़ लें तो मोर देन एनफ है। और इसके बाद जो इसकी स्टैंडर्ड बुक है आर एस शर्मा, ओके जी। एंड उसमें से भी इतना कुछ नहीं है। अगर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा था टॉपिक वाइज, तो उसमें भी इतना इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो इसी बुक से लगा था। एंड देखो गोल्ड कॉइन्स निष्क, तो एक लाइन इस बुक की इम्पोर्टेंट है। मैंने तो सारी पढ़ी है, ठीक है जी। तो वैदिक कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लो। वैदिक ईरा में आगे आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड, याद रखना है कहाँ लोहा यूज हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म।
जैनिज्म बुद्धिज्म पे एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कम से कम मेंस और प्री में तो इनका पूछा ही जाता है, कोई भी फॉर्म में वो पूछ लेंगे, ठीक है। देखो अलग से आपको दिया हुआ है काजेस फॉर राइज ऑफ जैनिज्म, सब आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है इस बुक में, फिर भी आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर तभी तो मार्क फेच नहीं होते हैं ना, मार्क्स फेच नहीं होंगे। यहीं से उन्होंने प्रॉपर प्री प्लान बनाया हुआ है कि यहीं से क्वेश्चन उठा उठा के डालेंगे। वो वर्धमान महावीर कौन थे, ये देख लो, ये त्रिरत्न किसके होते हैं वो उन्होंने पूछा होता है ना, बीच में क्या क्या लिखा हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको याद रह जाएगा। देन गौतम बुद्ध आगे एक टेबल बना लो, है ना, एक साइड बुद्धिज्म लिख लो, एक साइड जैनिज्म लिख लो जो इस बुक में है मेन, और यहाँ पे बना लो सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, टीचिंग्स क्या क्या है ना, कितनी है। एंड बुद्धा जी का सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली, फर्स्ट सर्मन कहाँ पे किया, डिसिपल्स कितने थे, टीचिंग्स क्या क्या थी, एंड उनके जो है ना वो ट्री के मतलब इनलाइटनमेंट हुई तो वो क्या प्रेडिक्ट करता है, किस साइन से है, वो सारा आपको इम्पोर्टेंट है, वो आता है पेपर में तो वो पढ़ना है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म तो ज़्यादा ही पढ़नी है, बस ऐसे के देख लो किस किसने बुद्धिज्म लिया था। बुद्धिस्ट काउंसिल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, किसने की थी, किसने प्रिसाइड ओवर की थी एंड कहाँ हुई थी। और देन कम्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फिर ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहीं से पढ़ लोगे तो कहीं नंबर नहीं जा रहे हैं आपके। इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मार्क फेचिंग है, ठीक है, रिकॉल भी हो जाता है ये भी। तो आज तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत और भी नेक्स्ट भी देख लो आप, लेसन नंबर 5, इसमें क्या है, मगध एंड अलेक्जेंडर की इन्वेजन है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा ना। वैसी टर्म्स हैं जो हमसे इजीली याद नहीं होंगी, तो आपको बार बार किसी दोस्त के नाम से याद कर लो या किसी भी रैंडम चीज़ को थोड़ा जोड़ लो तो वैसे याद कर लो, ठीक है। ये नाम याद होना चाहिए बस, चवंती, कोसला वगैरह, ठीक है। एंड मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो भीमबिसार कौन सी डायनेस्टी के थे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये। एंड अजातशत्रु जी हैं जो वो उनके अंडर कौन सी काउंसिल हुई थी, ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एंड उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, देन नंदास में कौन आया, ठीक है। एंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लो, उनमें नाम याद रखने हैं, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत पढ़ लेना, पर इतना आता नहीं है इसमें से क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ हाइडेस्फिस किसको बोलते हैं, ठीक है, जेलम को याद रखना है, पूछ सकते हैं ऐसे, अभी तक तो पूछा नहीं है, ये भी नहीं पूछा है, पर थोड़ा बहुत पढ़ लें, जब एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा ये, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर दीज, एंड ये तो हमने करने हैं। देन कम्स मौर्यन एम्पायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मौर्यन एम्पायर में बहुत कुछ पूछा जाता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिनका तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है उनको तो ये डीप में पढ़ना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि ये आपके पेपर 2 का चैप्टर 1 है कौटिल्य, ओके जी, उसमें आता है आपके ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप जब ये पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर तो बेटर है ना आप इसके साथ वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट आउट कर लें, ताकि आपका थॉरो रिवीजन भी हो जाए और आपके जो कुछ निटी ग्रिटीज रह गई हों वो यहाँ से कवर हो जाएं और आधी वहाँ से कवर हो जाएं ऑप्शनल के लिए, ओके। ऐसे टॉपिक वाइज यहाँ से पढ़ लें, जो आपका सोर्स जुड़ता है आप पढ़ लें, जिसके भी ऑप्शनल्स अगर हिस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो, ओके, थोड़ा वैसे पढ़ लें आप। देन ये इम्पॉर्टेंट है, बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, इस बुक का कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अशोका द ग्रेट पे क्वेश्चन आए हैं, हमने पढ़ा भी था, हमने देखे भी थे, है ना। एंड अशोका और बुद्धिज्म उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कौन सी काउंसिल प्रोसीड की, अशोका का धमा क्या था, ये आया हुआ है, बट ऐसा नहीं आया है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया वो ये आया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट समाहर्ता किसको बोलते हैं, ओके जी। एंड देन कम्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं, सेंसस भी होता था उस टाइम पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बुक ही आपको इम्पोर्टेंट है, आप बेटर हैं इसको मंगवा लें, ऑनलाइन ले लें, आजकल तो मिल जाती है, या फिर आप हैंडी कर लें कोई भी शॉपकीपर से, वो मिल जाएगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हम इतना ही पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट जो चैप्टर्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो बुक है हमारी हिस्ट्री की, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर यानी कि 11th की है, तमिलनाडु बोर्ड की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हम देख भी रहे हैं क्वेश्चन भी इसमें से हैं, अगर प्रीवियस ईयर से हम मैच करेंगे तो वो मीट आउट हो जाएंगे, ओके।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।